हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर टाटा नैनो रिलेटेड वीडियो। एंड आज का जो प्रॉब्लम है ना, मैं वो आपके साथ शेयर करना भी चाह रहा हूँ और नहीं भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये प्रॉब्लम मेजोरिटी ऑफ लोगों ने कभी देखा भी ना हो, और हो सकता है कि दो चार लोगों उनके साथ ही प्रॉब्लम आया हो, मेरे साथ आया है क्योंकि यार। तो अब प्रॉब्लम क्या है, ये एक्चुअली स्टार्ट काइंड ऑफ हुआ था मेरे शिमला ट्रिप में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा द एसी रिलेटेड स्टफ दैट हैज हैपनिंग थ्रू आउट द काइंड ऑफ द ट्रिप। एंड उसके बाद मैंने रिपेयर भी करवाया था, लेकिन कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं। अभी क्या इशू है, एसी चलता है ठीक है, लेकिन वो 50 बारी ऑन ऑफ करने के बाद चलेगा या फिर अपनी मर्जी से चलेगा। सो काफी जगह बात करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि इट माइट बी रिलेटेड टू एन अर्थिंग इशू। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ बाकी और किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, ना लाइट्स में, ना म्यूजिक सिस्टम में, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां सब पे मुझे कोई भी इशू नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ एसी में आ रहा है, एसी ऑन नहीं हो पाता इंस्टेंटली, जैसे आपने बटन दबाया ऑन नहीं होगा। हो सकता है कई बार तीसरी चौथी बारी अगर आप कर रहे हो विद इन द स्पैन ऑफ 5-10 मिनट्स तो वो चल जाए। हो सकता है 15-20 मिनट बाद चले, हो सकता है आधे घंटे तक भी ना चले, ऑन ऑफ कर रहे हो। सो वो वाली चीज एक यहाँ पे मुझे परेशान कर रही है कि यार जब चाहिए, अब वैसे भी चलो थोड़ा ही टाइम बाकी है, उसके बाद तो विंटर्स आ जाएंगे। लेकिन नवंबर का आज फर्स्ट सेकेंड डे है, आज हाँ 2 नवंबर है आज। तो एज पर शूटिंग दिस वीडियो आपके साथ शायद 1-2 दिन बाद में शेयर करूंगा, क्योंकि हो सकता है आज काम कंप्लीट होता है नहीं होता है। अब अर्थिंग रिलेटेड जो भी इशू है, मैंने काफी सोचा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डैशबोर्ड के नीचे जितनी भी वायरिंग है मैंने सब चेक कर ली, स्टेरियो की वायरिंग सब चेक कर ली, वहां पे कोई इशू नहीं है। एक आध वायर में मुझे डाउट था कि वो थोड़ा सा होता है ना कि ऊपर से कटकुट आ जाती है, तो वो इधर उधर करने में पुरानी वायर्स जैसे इस पर्टिकुलर स्पीकर की जो पिलर पे है, तो मैंने वो वायर्स भी चेंज कर दी, बट इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। सो अभी का सीन ये है कि पीछे की जो राइट हैंड साइड की टेल लाइट है ना, जो ड्राइवर साइड की टेल लाइट है, वो कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, कुछ इसका इस तरह से सिनेरियो चल रहा है, राइट। सो उसको मैं सोच रहा हूँ कि टेल लाइट को एक बार ओपन करके देखते हैं। मुझे वहां पे डाउट है कि उसकी तार कटी होगी, एंड जब हम गाड़ी चलती है या ब्रेक मारते हैं या हेडलाइट ऑन होती है या कुछ भी होता है, तो वहां से नेगेटिव पॉजिटिव का रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जो पूरी कार की बॉडी होती है दैट इज द नेगेटिव। एंड उसकी वजह से इशू हो भी सकता है और नहीं भी, अभी मैं मतलब श्योरिटी नहीं है, लेकिन उसको ठीक तो करना ही है। तो आज के वीडियो में मैं उसको ठीक करता हूँ एंड होपफुली कि एसी भी ठीक हो जाए। अभी आपको मैं एक बार एसी चलाने की कोशिश करते हैं, अगर चल जाएगा तो मजा आ जाएगा, सॉरी अबाउट दैट। तो ये रही चाबी नैनो की, अंदर मैं इंजन स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि इंजन स्टार्ट करे बिना तो एसी वैसे भी नहीं चलता। इंजेक्टर की आवाज आती है, इंजेक्टर की आवाज बंद होती है ना, मैं तभी इंजन स्टार्ट करता हूँ हमेशा, आदत बन गई है अब तो। ऑलराइट, ये हो गया। आपको जरा कैमरा अपने पास लेते हैं एंड ये जो पैनल है, आप यहाँ पे पैनल देख रहे हो, ये फैन ऑन किया, अब मैं ये बटन ऑन किया। सो पीछे कंप्रेसर की ऑन होने की आवाज मुझे नहीं आई है अभी, एंड एसी ऑल्सो डिडंट टर्न ऑन। जबकि आप यहाँ देखो, आपको शायद ये ब्लू लाइट दिख रही होगी, राइट, एसी अभी ऑन नहीं हुआ है। ये है असली प्रॉब्लम। सो इंजन बंद कर देते हैं हम। पीछे का टेल पैनल खोलने का जो प्रोसीजर है वो चालू करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे वाले मॉडल में। जेन एक्स में ये चीज़ बहुत ईजी हो गई थी। अभी मुझे ये पूरा का पूरा टेल पैनल खोलना पड़ेगा अंदर से, वो दिखाता हूँ कैसे खोलते हैं, एंड देन ही आई कैन एक्सेस दी टेल लाइट। ऑलराइट गाइस, तो ये है इनसाइड, डिक्की का एरिया कह लो, बूट का एरिया कह लो। सो एक बोल्ट ये है, एक ये है, एक नट ये है, ये वाला नीचे वाला, एंड एक सेम टू सेम उस साइड पे है नीचे वाला। तो इन चारों को खोलूंगा तभी कि टेल पैनल मेरा यहाँ से निकलेगा बाहर, एंड तभी मैं टेल लाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो फाइनली मैंने टेल पैनल खोल लिया है यहाँ पर। तो फिर ज़्यादा एफर्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर पैनल को खोलने में, एंड अभी भी आ नहीं रहा। अच्छा, रबर सील भी शायद हटानी पड़ेगी, पर नहीं यार, उसके बिना भी ये बाहर आ जाता है। आज क्या दिक्कत है इसे? हाँ, वही रबर सील की दिक्कत है। ऑलराइट गाइस, तो ये पैनल मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसको जरा घर पे सजा के आता हूँ, एंड आफ्टर दैट आई कैन एक्चुअली ओपन द टेल लाइट एंड सी कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ टेल लाइट के लिए भी सेम टू सेम वही 10 mm के ही बोल्ट्स हैं, इनको भी बस खोलते हैं और उसके बाद नज़ारा पता चलेगा कि अंदर प्रॉब्लम है तो है क्या। तो दैट वाज इजी। मतलब वही टेल लाइट खोलना तो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन बस टेल पैनल ही है जो दुखी करता है असल में। सो इसके ये दोनों बोल्ट्स लूज हुए हैं, अभी निकले नहीं है बाहर, ये भी आ गए। सो बस इसको खींचते हैं बाहर, एंड लेट्स सी कि नीचे प्रॉब्लम क्या है इसके।
There we go. ओके, प्रॉब्लम मुझे एक दिखी तो है। सो ये है टेल लाइट, एंड यहाँ पे आप नोटिस करो, ये देखो एक वायर, एंड ये नेकेड वायर है। सो डेफिनेटली टच कर रही होगी। तो मेरे पास ना जो प्रीवियस वाली टेल लाइट है उसकी ये वाली वायरिंग है। सो आई बी चेंजिंग दिस एंटायर वायरिंग एंड गोना री इंस्टॉल इट, एंड उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉर्ट होती है या नहीं होती है। बट ये डेफिनेटली एक इशू तो यहाँ पे दिखाई है, एंड ये बॉडी के साथ टच हो ही रहा होगा। सो दैट इज द थिंग देयर गाइस। चलो मैं वायरिंग लेके आता हूँ। ऑलराइट, सो ये है वायरिंग जो पहले वाली लाइट की है, एंड ये बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से भी टूटी नहीं, कहीं से कुछ नहीं। सो बस अब उसको निकालता हूँ, इसको लगा देता हूँ। एक बल्ब इसमें लगा हुआ है तो उसके निकाल लूंगा, है ना बढ़िया। और ये वाली जो है इसको मैंने यहाँ से भी चिपकाया था एक बारी। सो इसका काम पहले ही हो चुका था। सो ये पहला बल्ब, ये दूसरा, और ये तीसरा, बस ये आ गई पूरी वायरिंग बाहर। ठीक है ना बढ़िया। सो इसके दो बल्ब अब इसमें डालने हैं। व्हाइट वाला लगा हुआ है तो ऑरेंज और एक ये वाला डालना है। राइट, बल्ब बल्ब ओके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द वायरिंग इशू इट वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल। सो हाथ थोड़े से हैं तो गंदे, चलो लगाने के बाद साफ करेंगे, फिर वापस टेल लाइट में ठूसेंगे। दैट्स वन बल्ब, ये की लगा इधर, इंडिकेटर लगा इधर। बस अब ये इनको फिट करना है। पहला इधर जाएगा, इंडिकेटर इधर जाएगा, और ये वाला इधर जाएगा। कूल राइट, देयर वी गो गाइस। ये तो हो गया सॉर्टेड मामला। ठीक है, अब मैं इसको जरा भी टेम्पररी फिट कर रहा हूँ विद द प्लग। एक बार ऑन करके देखेंगे तभी कहानी पता चलेगी कि हाँ एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। टेल लाइट के सेक्शन में दैट इज द थिंग, लॉक करना वाज इम्पोर्टेंट। या ऐसे ये अपने इसके खांचे बने होते हैं, इसने जाना वहीं पर ही है। और अब इसको चला के देखते हैं। इंडिकेटर आ गया, ये वाला भी आ गया। नाउ इट इज टाइम टू चेक द ब्रेक। मोस्ट प्रोबेबली वो भी आ गया होगा क्योंकि मैं नहीं देख पाया ना, अभी आपको चेक करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिवर्स लाइट भी आ गई, ब्रेक भी चल रही है और इंडिकेटर भी चल रहा है। सो वो दिस इज सॉर्टेड, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सो ये वाली जो टॉप साइड की लाइट है ये अभी नहीं लगाया तो ये इट इज वर्किंग फाइन, बट इस साइड में नहीं चल रहा था तो मैंने खोल के देखा तो पता चला कि ये वाला बल्ब का एक पार्ट फ्यूज है, इसमें दो फिलामेंट्स होते हैं, एक साइड फ्यूज्ड है। तो अभी यहाँ से एक बल्ब लेते हैं, शायद ये सेम ही क्वालिटी का है। ये डबल फिलामेंट वाला ही चलता है इसके अंदर, आप नोटिस करो इसके अंदर आपको दो फिलामेंट्स दिखेंगे। तो इसको अब लगाते हैं वहां पे, एंड लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। गॉट दिस वर्किंग एज वेल। सो ये सॉर्टेड हो गया मामला यहाँ पर। सो अब ये सबको तो बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पर, एंड उसके बाद ही आई कैन गो इन ऑन द इनसाइड एंड चेक आउट इफ द एसी इज वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, इसको बंद करते हैं। एंड बंद करने का प्रोसेस वही है, कुछ भी नहीं करना, बस बोल्ट ही कसने हैं और तो कुछ भी नहीं, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑलराइट गाइस, तो पीछे का मैंने सारा का सारा सिस्टम बंद कर दिया है क्योंकि जो काम था वहां पर वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी आप लोग देख रहे हो मैं हूं इनसाइड ऑफ द नैनो, एंड चाबी मेरे पास है। सो इट इज द टाइम ऑफ द ट्रुथ, मोमेंट ऑफ ट्रुथ एक्चुअली। सो जरा इंजन करते हैं स्टार्ट। अब बंद हुआ, 3 2 1। ऑलराइट, इंजन स्टार्ट हो चुका है। नर्वसनेस है एक्चुअली, थोड़ी थोड़ी ना नर्वसनेस है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं ऑन कर रहा हूँ, शायद आपको भी फैन की आवाज आई हो, माइक लगाया हुआ मैंने, ये रहा 2 पे स्पीड है अभी मैंने एसी ऑन नहीं किया है, और अब मैं उसका बटन दबाने वाला हूँ इन 3 2 1। Damn guys, it didn't turn on। इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम अभी ऑटोमेटिकली अर्थिंग का जो एक बारी सिस्टम में आया हुआ है वो निकलेगा तो वैसा कुछ स्टार्ट होगा। आई रियली हैव नो आइडिया। तो काम करते हैं, एक चक्कर काट लेता हूँ एंड तब एक दो बार ऑन ऑफ करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ऑन होता है नहीं होता। सिस्टम में से अगर अर्थिंग नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी तो शायद हो जाए।
बट इट शुड हैव वर्कड मैन, इट शुड हैव वर्कड, क्योंकि वहां पे इशू था, एक इधर इशू था, मुझे 2 इश्यूज मिले थे और मैंने वो दोनों के दोनों इश्यूज रेक्टिफाई कर दिए। सो चक्कर काटते हैं फिर देखते हैं। तो चक्कर मारने का प्रोसीजर मैंने स्टार्ट किया है, जरा से ही करूंगा क्योंकि पॉइंट नहीं है अदरवाइज। एंड यहीं से चलते हैं राइट साइड पे। प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली वो तो मेरे को अब समझ में नहीं आ रही है। यहाँ तो कुछ पता चले ओबीडी लगाने के बाद, ओबीडी भी मैंने लगाया था गाइस, ओबीडी कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, डू नॉट नो व्हाई। तो एक बार फिर से मैं जरा अभी इतना सा चलाया, तो अब देखते हैं ना, इट डिडंट बज। गाइस कार के ना चलने में एब्सोल्युटली कोई भी इशू नहीं है, एकदम बढ़िया चल रही है। लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, एवरीथिंग, पावर विंडोज, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, एवरीथिंग इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। बट द इशू रिगार्डिंग दिस एसी नॉट टर्निंग ऑन, ये एक थोड़ा ना कंसर्न है मुझे। कब समझ में आएगा, कैसे सॉर्ट होगा, यही नहीं समझ में आ रहा। सो एक बार फिर से करते हैं, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम डूइंग इट। नहीं हुआ, थर्ड टाइम पे भी ये नहीं हुआ। लेट्स सी कि कब होता है, कितनी देर में होता है। तो जानबूझ के ना थोड़ा हाई रेव्स पे भी जा रहा हूँ, तो ज़्यादा हाई रेव्स है नहीं, ये अराउंड 2000-2500 आरपीएम ही है। कहना में लगता है कि आप 3,000 to 4,000 पे आ गए हो। ट्रैफिक भी फेस कर लिया, ब्रेक्स भी दबा ली। अब एक बार फिर से ऑन करते हैं। फैन ऑन किया, एसी का बटन दबाया, एंड इट डिडंट टर्न ऑन इवन नाउ। होगा तो ज़रूर, ये तो कंफर्म है कि ऐसे ही हो रहा है इसके साथ। पर ये इशू क्या है यार, ये इशू नहीं समझ में आ रहा, एंड आई वांट टू फाइंड आउट अबाउट दिस इशू। बड़ा दुखी हूँ मैं इससे। कार को एक बारी ऑफ करा है मैंने यहाँ पे साइड में लगा के, एक बारी फिर से रीस्टार्ट करूँगा। आइडल पे एक बारी फिर से चेक करेंगे, एंड लेट्स सी कि इट इज टर्निंग ऑन और नॉट। आई एम एक्चुअली फेड अप ऑफ दिस प्रॉब्लम यार। तो हियर वी गो। स्टार्ट हो गई गाड़ी, फैन को 2 स्पीड पे ला रहा है। छोटा सा चक्कर और मारेंगे अभी। Guys, after 10,000 permutation and combinations के बाद I finally managed to turn the AC on, and now it is on and it is working, क्योंकि आप मेरे देखो पसीने पसीने हो गए हैं यहाँ पर। and after that it is turned on, which is a great thing, क्योंकि मुझे ना kind of टेंशन हो गई थी कि ये चल ही नहीं रहा, एंड मुझे बहुत बार इस ऑन ऑफ किया, एंड 2 बारी गाड़ी को भी ऑफ किया, तब जाके ये AC भैया ऑन हुए हैं, एंड अभी इट इज़ वर्किंग फाइन। ये फुल इस पे है, एंड डिसेंट लग रही है कूलिंग भी। हाँ, कूलिंग इज फाइन। पसीने पसीने हो गया यार मैं, एग्जैक्टली यार। फाइनली शुक्र है, मेरे को तो डर ही लग गया था कि ऑन क्यों नहीं हो रहा। सो थैंकफुली इट टर्न्स ऑन, बट जो मुझे लग रहा था कि टेल लाइट से इशू है, बट वहाँ से भी इशू नहीं है। तो ये इशू है क्या? अगर आपको किसी को भी मालूम है कि ये इशू क्या है, हज़ारों बारी ऑन करने के बाद एसी ऑन हो रहा है, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। आई हाईली अप्रिशिएट इट, क्योंकि मैं इस बात से थोड़ा दुखी हो रहा हूँ। थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा हूँ। जब चल रहा है एसी तब इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन जब नहीं चलता तो वो ऑन ही नहीं होता। दैट इज़ द थिंग गाइस। अच्छा लग रहा है अब। चलो गाइस, फिर आपको सारी कहानी आज की पता चली गई है, तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। एंड मैं और रिसर्च करता हूँ इस बारे में, आपको कुछ आइडिया लगता है तो आप भी बताना। बाकी लेट्स सी, इसको सॉर्ट आउट तो करके ही मानेंगे, आप सबके साथ मिलकर करके ही तो मानूंगा मैं, ये बात तो फैक्ट है। चलो गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, एंड गाइस अगर हम नए हो, यू गाइस नो द ड्रिल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बीच में भी शायद मैंने 1-2 बारी आइकन्स या लोगोस लगाए होंगे सब्सक्राइब वाले, तो कर लेना। मोटिवेशन मिलती है यार, सब्सक्रिप्शन ऐड होते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो अच्छा लगता है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन गाइस, बाय बाय।